नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लाइव शो में हम आपको कुछ खास जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या अमित शाह किसी बड़े गेम की तैयारी में है। आखिर सीएम वाले मामले में जिलेबी की तरह नचा क्यों रहे हैं। ना अमित शाह सीधा सीधी बात कर रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी सीधी सीधी बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कभी कहते हैं कि टेक्निकल मामला है। ये दो लाइन क्यों नहीं बोला जा रहा है कि 25 के चुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ये बात भाजपा के दोनों बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। तो क्या बड़े गेम की तैयारी में अमित शाह है। नरेंद्र मोदी की सभा में नीतीश कुमार गायब हैं। अमित शाह भी है बिहार में, नरेंद्र मोदी भी है, राहुल गांधी भी है, तेजस्वी तो है ही। तो खेल हो क्या रहा है। कुछ चुनावी हिंसा की भी खबरें हैं बिहार से। मोकामा में जनसुराज के एक समर्थक पर हमला हुआ है, हम के प्रत्याशी पर हमला हुआ, ये अब बात आप जान रहे हैं। और भी छिटपुट घटनाएं हुई है। तो कहीं ना कहीं हिंसा का पुट बिहार के चुनाव में एंट्री कर चुका है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमित शाह के गेम प्लान की कि आखिर वो साफ साफ ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि 25 के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कभी वो कहते हैं कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, कभी कहते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करता है, कभी विधायक दल की बैठक में तय होगा। अलग अलग बातें। नरेंद्र मोदी भी इसी तरह की गोलमोल बात कर रहे हैं। तो क्लियर कट ये लाइन क्यों नहीं निकल रही है इन दोनों नेताओं के मुंह से। लेकिन एक इशारा आज असरगंज में किया अमित शाह ने सम्राट चौधरी को लेकर। कहे आज भाषण में उन्होंने क्या कहा कि मैं जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं कि मेरे विधायक जी को मंत्री बना दीजिएगा। तो डिप्टी सीएम तो आपको बना बनाया मिला हुआ है और आप इनको प्रेजेंट वोट से जिताइए सम्राट चौधरी को, तो नरेंद्र मोदी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, ये बात कही जा रही है। ये बात कही अमित शाह ने। तो अब जितने विश्लेषक हैं इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि सबसे बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है। आपने कहा कि डिप्टी सीएम तो आपको बना बनाया मिल गया, तो फिर ये कैसे हो रहा है। बड़ा आदमी क्या, आप तो सीएम ही बचता है। उनको कोई केंद्र में तो मंत्री बनना नहीं है या और कुछ होना नहीं है। जब बिहार में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम ऑलरेडी वो है, तब तो मुख्यमंत्री का ही पद बनता है। तो अमित शाह जब कहते हैं कि बड़ा आदमी बनाएंगे सम्राट चौधरी को, तो एक चर्चा बिहार में शुरू हो गई। क्या सीएम की कुर्सी के लिए सम्राट चौधरी का दावा और मजबूत हो चुका है। इसीलिए नीतीश कुमार के नाम का जो है खुल्लम खुल्ला ऐलान नहीं हो रहा है। दो लाइन ही बोलनी है कि 25 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये भाषा, ये शब्द ना अमित शाह बोल रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। तो मतलब समझिए अमित शाह एक बड़े गेम की तैयारी में है। क्या अमित शाह चाहते हैं कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे बिहार में, ताकि चुनाव के बाद कोई दूसरी परिस्थितियां पैदा हो। 101 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी। 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में। लोग कहते हैं कि भाई 130 सीट बीजेपी लड़ रही है, 101 थोड़ी लड़ रही है। तो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनकर उभरती आती है, तो मतलब समझिए कि बिहार में चुनाव के बाद यानी 14 तारीख के नतीजों के बाद कौन सा खेल खेला जाएगा। क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। चुनाव तो गठबंधन में हो रहा है, तो गठबंधन के जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा या फिर बीजेपी को महामहिम बुलाएंगे। क्या होगा। रिमोट कंट्रोल तो फिर अमित शाह के हाथ में होगा 14 के बाद। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आ गई, तब तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में होगा। तब तो बिहार में बहुत तरह की खेल हो सकता है। तो अगर साफ साफ नाम नहीं लिया जा रहा है
तो मतलब समझिए कि दिल में बहुत सारी बातें चल रही है, परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। देखिए, ये फीडबैक बीजेपी के नेताओं के पास भी है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं करने से नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान सहने के लिए भी दोनों नेता तैयार हैं, अमित शाह भी तैयार है, क्योंकि वो सारे पत्ते अभी खोलना नहीं चाहते हैं। 14 को जब नतीजे निकलेंगे तब वो सारे पत्ते खोलेंगे। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं आई तब तो ये कहेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार को ही बनना है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या बोलते हैं कि आप क्लियर कट क्यों नहीं बोलते, जिलेबी की तरह चीजों को क्यों नचाया जा रहा है। आप एक लाइन में ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि 25 की जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का बिहार में, इसके नतीजे के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात, ये शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। महागठबंधन तो बड़ा बड़ा दावा है कि हमने तेजस्वी यादव का नाम घोषित कर दिया, एनडीए कर ही नहीं पा रहा है। तो ये मामला, सीएम वाला फेस का मामला फंसा हुआ है और इसके पीछे एक बड़े खेल की तैयारी भी है। राहुल गांधी भी बिहार में घूम रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। छठ को लेकर, पूजा को भी लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। नरेंद्र मोदी आज ने कहा कि भाई ये तो छठ व्रतियों का अपमान हो रहा है। अमित शाह ने भी वही कहा कि राहुल गांधी तो छठ व्रतियों का अपमान कर रहे हैं, छठ मैया का अपमान कर रहे हैं, तो इसकी सजा तो बिहार की जनता उनको देगी। तो जो इशू बिहार के चुनाव में है, धीरे धीरे नई चीजें आ रही है। अब तो हिंसा का भी पुट, मोकामा में जनसुराज के समर्थक पर हमला हुआ है, हम पार्टी के प्रत्याशी पर हमला हुआ है, कुछ जगह छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं कई जगह। तो इसको तो कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग की तैयारी जिस लेवल पर है उसमें इस तरह की चीजों की कोई जगह है नहीं। बहुत सारी बातें कही जा रही है कि कुछ प्रायोजित हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ प्रायोजित ऐसे चीजें चल रही है जो एक दूसरे को बदनाम करने के लिए है। चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है बहुत सारी चीजों पर। तो ये तो काम हो रहा है, लेकिन प्रायोजित तरीके से एक दूसरे को बदनाम करने की जो कोशिश है, ये बहुत अच्छी चीज बिहार के चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव प्रचार चल रहा है, अच्छी बात है, लोग अपने मुद्दों पर वोट मांगे, ये लोग कह रहे हैं। जिनको चुनना होगा लोग चुन लेंगे 6 तारीख और 11 तारीख को, 14 को नतीजे भी आएंगे। लेकिन डर्टी गेम खेल करके किसी को बदनाम करने की जो साजिश है वो चुनाव में नहीं होनी चाहिए। बिहार की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है और सब कुछ दांव पे लगा हुआ है नीतीश कुमार का भी, कि जो 1 नंबर की कुर्सी है उसको लेकर भाजपा खुलकर बोलती क्यों नहीं, साफ साफ क्यों नहीं बोलती, जिलेबी की तरह बातों को क्यों घुमाया जा रहा है। ये सवाल जनता दल यूनाइटेड के लोग पूछ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री की रैली में क्लियर कट एक मैसेज जाएगा, अमित शाह की रैली में क्लियर कट मैसेज जाएगा, लेकिन अमित शाह ने तो आज सम्राट चौधरी को लेकर कह दिया कि नरेंद्र मोदी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो अब अटकलों का बाजार गर्म है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम हो रहे हैं? आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन विमल यादव के साथ में सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।